Good morning, student. Today, Good morning, sir. today I am going to revise the chapter exponent and power. You already know about exponent. We have studied in previous classes. There are some rules for exponent. First rule is that if bases are equal in multiplication, we can add the power. X to the power n multiply x to the power n, this is equal to x to the power n plus n. Second formula is for division. X to the power n divide x to the power n equal to x to the power m minus n. Third formula is x to the power m whole to the power n, that is x to the power m into n. And fourth formula is any number raised to the power 0, that is must be equal to 1. And fifth formula for negative exponent, x to the power minus m can be written 1 by x to the power m. ठीक है? बोलो सिद्धार्थ शर्मा, क्या प्रॉब्लम है? हमको सब फॉर्मूला समझ में नहीं आया। फार्मूला तो आपको समझना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का। When bases are equal, we can add the power. When bases are equal, we can subtract the power. When x to the power n whole to the power n, then equal to x to the power m into n. सर आखिरी फॉर्मूला नहीं समझ में आया। आखिरी फॉर्मूला है x to the power 0 equal to 1। और निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं? तुम रेज हैंड हटाओगे तब न दिखेगा। रेज हैंड हटाओ, रेज हैंड जो किए हो सो हटा दो। हाँ, अब देखो x टू द पावर माइनस m, मतलब अगर पावर निगेटिव है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है? तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि मान लो s का पावर -4 है, तो x का पावर -4 है तो हम x को -4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी चीज का पावर निगेटिव में रहेगा तो पहला काम है उसको पावर को पॉजिटिव करना। तो ये हो जाएगा 1 बाय s का पावर 4। तब हम लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव में करते हैं। तो ये फॉर्मूला है कि अगर निगेटिव पावर रहेगा तो को हमको पॉजिटिव में करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करके। ठीक है सर, हमको 4 का समझ नहीं, सर 4 का फॉर्मूला समझ में नहीं आया सर। 4 में है कि देखो 4 में है कि x टू द पावर 0 से देखो, जैसे s का पावर, जैसे मान लो कि 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 4 और बाय 3 का पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 0। इसको भी अगर तुम कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा। इसलिए 3 का एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसको प्रूव किए है कि अगर मान लो 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। इसको अगर करोगे डिवाइड माइनस करोगे तो 3 का पावर 4 माइनस 4, तो 3 का पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये 5 फॉर्मूला है। इस 5 फॉर्मूला को आप लोग अच्छा से समझ के और याद रखिए। समझ के याद रखिए, याद रखना नहीं है, आपको समझना है कि जब बेस इक्वल रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करते हैं, जब बेस इक्वल रहता है तो डिवीजन में हम लोग पावर ऐड करते हैं, पावर माइनस करते हैं। फिर बेस इक्वल रहता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है सर। बोलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है सर। अब रिकॉर्डिंग से तुमको क्या मतलब है? अपना पढ़ाई नहीं करना चाहिए तुमको कि रिकॉर्डिंग पर ध्यान है? पढ़ाई जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वर्कशीट 1 में आइए। वर्कशीट 1 में किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछिए।
केवल इसमें बेस लिखना है और एक्सपोनेंट लिखना है। बेस है क्या, -1/3 का सर 2 का 4 सर 2 का 5 सर 2 का 4 और 2 का 5। ठीक है, 2 का 4 देखो, वर्कशीट 1 का 2 का 4, वर्कशीट 1 का 2 का 4 क्वेश्चन। सर हाँ सर एक क्वेश्चन है सर अगर पावर माइनस में रहता है तो सर हम लोग सर वो कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर सर जो उसका वो सर क्या बेस अगर सर माइनस में होगा तो सर पावर को सर कोई दिक्कत नहीं रहेगा? नहीं, तब नहीं। बेस अगर माइनस में रहेगा, जैसे -2 का पावर 4 रहेगा, तो -2 को हम लोग 4 टाइम्स लिख देंगे। संगम सिंह, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को एक और बार से रूल समझा दीजिएगा सर सारा। क्या समझा दें? सर एक और बार सर सारा रूल। एक और बार सर सब रूल सर एक और बार समझा सर दीजिए। 2 का 4 और 2 का 5 समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, समझा रहे हैं। रेज हैंड हटाओ, रेज हैंड ब्लैक बोर्ड पर आ रहा है। जब हम म्यूट नहीं किए हैं तो रेज हैंड अपना करो, फिर हटा दो। देखो 2 का 4 5 देखो, -1 2 3 4 5, -1/2 5 टाइम्स है। वन 2 3 4 5 टाइम्स है। इसको क्या लिखना है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, पावर के फॉर्म में। तो -1/2 5 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे -1/2 का पावर 5। अब 2 का 5 सर डेसिमल से सर पावर में कोई सर वो नहीं आता है चेंज? नहीं, उससे क्या होगा? इसमें 1.5 में 1.8 1 2 3 4 5 6 7, 1.8 into 1.8 into 1.8 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या लिखेंगे पावर में? 1.8 का पावर 7। ठीक है। और किसी बच्चे को वर्कशीट 1 में प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर 3 का कोई भी क्वेश्चन बता दीजिए सर। सर 3 का कोई नंबर 2 का सेकंड 2 का सेकंड में 9/2 4 टाइम्स है, तो 9/2 का पावर 4 हो जाएगा। हाँ अनन्या बोलो। अनन्या रेजेंट की है, बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर। 3 और 4 दोनों बता देते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लो कि -1/2 का पावर 4 है, तो -1/2 को हम लोग 4 टाइम्स लिख के और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। जब भी रैशनल नंबर में p/q के फॉर्म में लिखना रहता है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। कहता है कि p/q के फॉर्म में लिखने के लिए -1/2 का पावर 4, तो वी राइट -1/2 4 टाइम्स। 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 1 2 3 4। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16 हो गया। 1/16 इज योर आंसर। ठीक है। 3 का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 3/5 का पावर 3। 3/5 का पावर 3 का मतलब हुआ 3/5 अगर 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 3/5 इंटू 3/5, ब्रैकेट नहीं देंगे। 3/5 इंटू 3/5, 3 3 जा 9, 3 जा 27, अब आए 125। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में सर हम लोग इसको काट नहीं सकते। सर आप 1 क्या के प्लस क्यों लिखे हैं सर?
हाँ बोलो पुष्कर। ये सर 1 के आगे आप ऊपर में प्लस क्यों लिखे हैं सर? वहाँ पे तो सर कुछ नहीं होता है तो प्लस तो होता ही है सर। 1 के आगे तो माइनस प्लस माइनस सर सर आप 1/16 लिखे हैं ना सर, प्लस 1/16। हाँ प्लस नहीं भी लिख सकते हो, वो नहीं आप वही तो सर, लिख वो भी तो लोगे तो रहता कोई ही है दिक्कत सर, कुछ नहीं। नहीं रहता है तो। हाँ प्लस ही रहता है, नहीं भी लिख सकते हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। सर हम इसको काट नहीं सकते सर हम इसको काट नहीं सकते। तो किसको काटोगे क्यों? इसको स्पेंड करना है, ये कटेगा तब ना सर बस ऐसे काटोगे। छोड़ देंगे। हाँ ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो काट सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। सर हो जाएगा ना सर? कैसे? 27 नहीं सर नहीं। 3 और 5 कटेगा सर आप नो सर नहीं कटेगा। तब सर -1/2 का पावर क्वेश्चन के हिसाब से सर -1/2 का पावर 5 दिया है ना कि 4। -4/2 का पावर सर -1/2 यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 में -1/2 का पावर सर 5 आप दिया है। अपने से सर क्वेश्चन दीजिए ना सर आप अपने से क्वेश्चन दीजिए ना, हम लोग बना ठीक है, क्वेश्चन तो हम बाद में देंगे, पहले तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 3 में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 क्वेश्चन में आइए। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। सर एक बार समझा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर के पावर के फॉर्म में। जैसे 81/625 है, 81/625। तो देखो हम लोग 81 का क्या करेंगे, 81 को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 × 3, तब 81 हो गया। और 625 को लिखना है 5 × 5 × 5 × 5। यहाँ भी 4 टाइम्स है तो यहाँ भी कोई नंबर 4 टाइम्स होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 3 बार लिखे यहाँ 4 बार लिखे, तभी हम इसको लिख सकते हैं 3/5 का पावर 4। ये नहीं कि ये 3 भी, अगर 3 बार रहेगा और 5 4 बार हो जाएगा तब तो पावर में चेंज नहीं होगा। इसलिए कहता है कि एक्सपोनेंशियल पावर में चेंज करने के लिए आपको फैक्टर को, उसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे -8/125 है, तो -8 को क्या लिख सकते हैं, -2 × -2 × -2, और 5 × 5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा, -2 × 2/5 का पावर 3। एक और क्वेश्चन देख लो, 729/1000। अब देखो 729 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 × 9 × 9, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा 9/10 का पावर 3। ठीक है, कुछ बच्चे रेज हैंड किए हैं। मानसवी सिंह, बोलो क्या प्रॉब्लम है। यस सर, रूल फिर से समझा दीजिए ना। रूल समझा दें। यस सर। रूल एक पहला रूल है कि अगर बेस इक्वल है x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n, मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड करते हैं, डिवाइड में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस करते हैं। ये दो बेसिक रूल है। और तीसरा रूल बताए थे कि s का पावर m होल का पावर n इक्वल टू s का पावर m इंटू n, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, अगर बेस इक्वल नहीं होगा तो सर कैसे बनाएंगे? बेस इक्वल नहीं रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। जैसे देखो, अगर यहाँ रहेगा 2 का पावर 4
और यहाँ रहेगा 3 का पावर 4। बेस इक्वल नहीं है तो 2 को 4 टाइम्स लिख दो और 3 को भी 4 टाइम्स लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। जब बेस इक्वल होगा ही नहीं तो कैसे रूल यूज होगा? बेस इक्वल रहता है तभी रूल यूज होता है। ठीक है? सर अगर पावर सेम होगा तो क्या करोगे? क्या? सर आदित्य यशोवर्धन सर माइक पे सर आदित्य यशोवर्धन। आप एक एक करके पूछो। मानसवी बोलो। आदित्य यशवर्धन है। सर मेरा वही प्रॉब्लम था, रूल वाला था सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, संगम सिंह को कुछ प्रॉब्लम है? सर मुझे रेज है, वही बच्चे रेज हैंड करो जिसको प्रॉब्लम है। जिसको प्रॉब्लम नहीं है रेज हैंड नहीं करो। सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 का 3 512 में सर प्रॉब्लम है। 4 का सर 4 का 3 -343/512। हाँ, तो 343 को लिखो -7 इंटू -7। आप 512 को लिखो 8 इंटू 8 तो -7/8 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। चलिए। सर हाँ, हम नाम बोल रहे हैं तब बोलना। आकांक्षा बोलो। यस सर। सर अगर पावर सेम हो तो क्या करेंगे? पावर अगर इक्वल नहीं रहेगा तो ऊपर में बताए है ना, 2 का पावर अगर इक्वल होगा तो पावर इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे? पावर इक्वल नहीं होगा उससे तो अगर पावर में चेंज करना है तो दोनों को एक समान एक जैसा रहना पड़ेगा। नो सर। सर मैं इस क्वेश्चन से नहीं पूछ रही हूँ सर। मैं पूछ रही हूँ सर अगर बेस इक्वल है और सर पावर भी इक्वल है तो क्या करेंगे? बेस अगर नो सर। सर मैं बेस इक्वल है। आकांक्षा को बोलने दो, पहले आकांक्षा को पूछने दो। आकांक्षा बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है सर अगर बेस इक्वल नहीं हो और सर पावर इक्वल हो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? ठीक है, देखो बताते हैं। जैसे मान लो यही जैसे देखो बेस यहाँ इक्वल नहीं है और पावर यहाँ इक्वल है तो इसको लिख दो ऐसे 2 इंटू 3। यहाँ देखो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 है। जैसे देखो बताते हैं। जैसे देखिए कि नाम से आया है सर। 2 का पावर 4 हो और 3 का पावर 4 हो तो पावर तो दोनों को सेम है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 4 तो ये हो जाएगा 6 का पावर 4। ये रूल है कि x का पावर m इंटू y का पावर m। वी कैन राइट x इंटू y का पावर m। एक और रूल है। ये अगर क्या करेंगे? कुछ नहीं, ऐसे ही लिख देना। इसको फिर 6 4 टाइम्स लिख देना। 6 को 4 बार लिख देंगे। ब्रैकेट में रख के पावर रख देंगे ऊपर में और उसको लिख देंगे। ठीक है? यस सर। चलो, शुभम कुमार बोलिए 7J। सर 4 का फर्स्ट तो समझ में नहीं आया सर। 4 का फर्स्ट 4 का फर्स्ट 81 है। देखो समझ में 81/125 को एक्सपोनेंशियल में लिखना है। अब देखो 81 का पहले तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 3 से दिए 27, 3 से दिए 9, फिर 3 से दिए 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। तो 81 के बदले में हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय। उसके बाद आपका 625 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 5 से दिए 125, फिर 5 से दिए 25, फिर 5 से दिए तो ये भी हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
मतलब ये जितना बार कोई नंबर रहेगा इस नंबर को ही उतना ही बार रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, सर हम इसको सर 9/, सिद्धांत बीच में नहीं बोलो। जब किसी बच्चे को हम क्वेश्चन बताते हैं तो बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। अभी शुभम का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने दो। बीच में अनडिसिप्लिन बच्चे बोलते हैं। आपका नाम कॉल करेंगे तो आप प्रॉब्लम पूछिएगा। तो ये हो जाएगा 3/5 का पावर 4। एक एक करके हम नाम कॉल करेंगे तब बोलना। सब एक साथ बोलोगे तो कैसे होगा, कोई नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए और कोई बच्चे रेज हैंड किए देखते हैं। हाँ, आकांक्षा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आयुष राज बोलो। सर सर मुझे डेसिमल के दूसरे लॉ में क्या? सर मुझे डेसिमल के सेकंड लॉ में। अब डेसिमल वाला अभी जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें से पूछिए। सर मुझे एक और प्रॉब्लम है। क्या बोलो? सर ये सर वर्कशीट 1 के 4 में सर आप बोले कि सर एक मतलब जितना नंबर है सर उतना ही नीचे भी होना चाहिए। तो सर जरूरी है कि अगर 3 बार बार रिपीट हो सर, 3 की जगह 2 भी तो और 1 भी तो हो सकता है सर। नहीं, तो इस तरह से तुमको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो 3 × 3 भी होता है, 2 भी होता है, तो 3 2 जा 6 को 3 बार लिख देंगे। इस तरह से जैसे देखो हम तुमको एक क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ देखो 32/2 43, तुमको खुद पता चल जाएगा। 32/2 43 देखिए, 32/2 43 को हम लोग कैसे चेंज करते हैं तब खुद पता चल जाएगा आपको कि हम कैसे अरेंज करें। देखिए 32/2 43 है। अब देखिए 32 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 और 243 का निकालिएगा तो 7 × 7। तो यहाँ तो 7 3 ही बार है, लेकिन यहाँ 2 हो गया 1 2 3 4 5 बार। तो हम लोग इस दोनों को अरेंज कर लेंगे। 2 2 जा 4 लिख देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 है सर ने सर हाँ। 243 को हम लोग 3 में निकाल सकते हैं तो 5 बार हो 2 2 जाएगा। जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32। तो हो गया 5 टाइम्स हो गया। ये भी देखो सर हम लोग 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 3 का पावर 5 आएगा। हाँ 3 का पावर, हाँ 3 का पावर 5 है। ठीक कहते हो, ये 7 नहीं होगा, 7 नहीं। जैसे मान लो 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 × 2 ये हो गया। ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो 3/5 का पावर 2/3 का पावर 5 हो जाएगा। कोई नंबर अगर ऐसा आता है जिसमें जैसे ये देखो -343/512, ये 343 को हम लिख सकते हैं -7 × -7 × -7। आप 512 का आप निकालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 2 से निकाले 2 2 जा 4 2 5 जा 10 256, फिर 2 से निकाले 128, फिर 2 से निकाले 64, फिर 2 से निकाले 32, फिर 2 से निकाले 16, फिर 16 को 2 से निकाले 8, फिर 8 को 2 से निकाले 4, फिर 2 को निकाले 2 4। अब देखो 2 कितना बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, लेकिन हमको 7 यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पर भी कोई नंबर 3 ही बार चाहिए। तो हम ये तीनों को एक साथ ले लेते हैं, 8 8 × 8 × 8 लिख देते हैं यहाँ पर। 9 8 × 8 × 8 सर। तो -7/8 का पावर 3 हो जाता है। ठीक है आकांक्षा? सर 8 कैसे है सर? सर मुझे एक और प्रॉब्लम है सर। आयुष सर एक एक करके बोलिए। सर मेरा प्रॉब्लम सर
चलो आकांक्षा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यस सर। हाँ सिद्धांत शर्मा बोलो। सिद्धांत शर्मा। सर तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरे को सर आप जैसे लिए हैं सर 2 को 3 बार, फिर नीचे सर 2 को 3 बार लिए हैं तो सर 9 ना आएगा सर। कैसे तुम मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन करो ना जी। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 8 इंटू 8 होगा। 8 8 64 8 या कितना होता है 512। सर आप 8 कैसे लिखे सर नीचे सर? 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को तीनों को एक साथ लिए हैं तो 8 हो गया। फिर 2 बार 3 बार 2 इंटू 2 को लिए तो फिर 8 हो गया। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिए तो 8 हो गया। स्वास्थ्य पूछो। सर हमको 4 के 1 में Yes, sir. प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य को बोलने दो। बोलो स्वास्थ्य। ये सर अगर कोई नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो सर उस 0 का मान 1 होगा ना? हाँ किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है। यस सर। चलिए अब सिद्धांत बोलो। सिद्धांत। सर 4 का 1। क्या? 4 का 1। पूछो ना क्या पूछना है। यस सर। सर वो कह रहे 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। 4 का 1। 81 4 का 1 81 बाई 625। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और 625 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना 81 को तो सर अगर हम लोग सर हम लोग 9/25 का पावर 2 नहीं लिख सकते? नहीं 25 का पावर 2 नहीं। अगर देखो आप इसको जैसे आप कहते हैं कि 9 इंटू 9 लिख सकते हैं और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए तो आप उसको 81 बाई 625 है। ठीक है। तो आपको कहने का मतलब है कि 9 इंटू 9 बाई 5 इंटू 5 25 इंटू 25। नो सर। तब यस सर। क्या कहना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आवाज तो बड़ा ठीक से नहीं आ रही है। चलो और यस सर यही बोला था सर। नैतिक बोलो। नैतिक। सही है वो बोल रहा है 9/। नैतिक। नैतिक सर का तो हम लोग इसको सर लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, तो हम लोग इसको सर लिख सकते हैं सर 9/25 का पावर 2। हाँ लिख सकते हो। लिख सकते हो। चलो नैतिक को क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 4 का 4। 4 का 4 43। 32 है। 32 को लिखिए 2 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और क्या कहते हैं 625 को 5 टाइम्स लिख दिए 2/5 का पावर 5 हो जाएगा। अभी तो बताए हैं तुरंत बताए हैं। आकांक्षा बोलो। और किसी बच्चे को अमन राज को क्या प्रॉब्लम है? सर यस सर। सर वर्कशीट 7 में प्रॉब्लम है वर्कशीट 7 नहीं, अभी हम एक्सपोनेंट पढ़ा रहे हैं। सर एक्सपोनेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। एक्सपोनेंट का सर एक्सपोनेंट का वर्कशीट 7। वर्कशीट 7 अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी वर्कशीट 1 में ही है। वर्कशीट 1 पहले बनाओ ना अच्छा से तब ना 7 में जाओगे। सर मेरे को वर्कशीट 1 में प्रॉब्लम है सर। वर्कशीट 1 का 4th का 6th को सर। 4 का 6 में 729 अभी बताए हैं
729 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 इंटू 9। अब बाय 1000 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 9 बाय 10 का पावर 3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बताए हुए हैं। तुम लोग लगता है घर पर पढ़ाई नहीं करते हो। सर हम लोग डेसिमल पावर ले सकते हैं सर, जैसे कि सर 4/9 का सब पावर 1/1.5 ऐसे नहीं, जैसा है वैसे में रहने दो। यहाँ फ्रैक्शन में चेंज करने का जरूरत नहीं है। नहीं सर डेसिमल पावर सर डेसिमल पावर नहीं ले सकते। डेसिमल का 1.8 है जी, तो 1.8 का पावर नहीं लिखाएगा। सर 1.8 है तो सर उसका सर ये पावर सर 1.8 का सर पावर 0.5। ये कैसे लिखोगे? 1.8 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 1.8 का पावर 7 हो जाएगा। 0.5 कैसे लिखोगे? पावर और बेस में डिफरेंस नहीं समझते हो। चलो अमनराज का नहीं, नेक्स्ट वर्कशीट में है। किसी शिवम स्वराज बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जिनका सॉल्व हो गया अपना रेज हैंड हटा लीजिए। वर्कशीट 4 का 1, वर्कशीट 4 का 5। कौन पूछ रहा है? नाम क्या बोलो? शुभम कुमार। आप ये बताइए कि अगर बेस इक्वल रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर को क्या करते हैं? बोलो शुभम। इफ बेस आर इक्वल, सर मैं बताऊं फिर नहीं ये शुभम का क्वेश्चन है। शुभम का क्वेश्चन है कि इफ बेस आर इक्वल देन मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी कैन डू। शुभम बोलेगा। सर माइनस x माइनस x ऐड करते हैं, माइनस कैसे होगा? क्या बोल रहे हो सर? इसके पावर को सर प्लस करेंगे। तुम लोग सब एक साथ प्लस होगा। डिवाइड में माइनस होता है सर, सिद्धार्थ हाँ, बोल रहा है। जिस बच्चे से सुनो ना, जिस बच्चे से पूछ रहे हैं वही बच्चा जवाब दो। सब एक साथ नहीं बोलने लगो। जिस बच्चे से पूछ रहे हैं वही से को जवाब देने दो, तो सब एक साथ बोलने लगती हो। अब पूछे शुभम से, तो शुभम पूछा है 4 का, कौन पूछे हो शुभम? 4 का 5 माइनस 1/216 है, तो -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -1/216 है, इसको लिखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, और इसको लिखिए 6 इंटू 6 इंटू 6, तो क्या होगा? -1/6 का पावर 3। इस तरह से लिखेंगे। बहुत सारे बड़े जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और आपको क्या ऋतिक के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है सर। आवाज नहीं आना चाहिए। ऋतिक म्यूट है। तो इस तरह से हम लोग वर्कशीट 1 कंप्लीट कर दिए हैं। अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वर्कशीट 1 में। अमन राज बोलिए।